डिटेक्टिव कन्हैया प्रद्युमन। कहाँ चुक गए हम? किसने इंफॉर्मेशन लीक की? आता क्या करे अंकल? एक कॉफी आण। क्या है? कॉफी। क्या कहा? कॉफी। हाँ थाम ये तो। मनोहर, उठ मनोहर। वो गुंडा जो वहां से भागा था।
सर चाय। चा मांगी के, मैं चा मांगी के भाग गई थी। मनोहर, सुरेंद्र फिजिक्स का टीचर है, फिर स्टॉक ब्रोकर क्यों बना? स्टॉक ब्रोकर बना तो इंजीनियरिंग की बुक्स क्यों पढ़ रहा है? शेयर्स में घाटा हुआ होगा तो फिर से लाइन बदली होगी। जो स्टडी करवी जो है तो लाइटनिंग का टॉपिक क्यों? वटी लाइटनिंग तो फिजिक्स ही है ना। नहीं मनोहर, हमें उलझाया जा रहा है। कुछ तो मिसिंग है। कोई सुरेंद्र के घर से लाइटनिंग का बुक क्यों चुराएगा? कौन हो सकता है वो? यस सर, हाउ कैन आई हेल्प यू? मिस्टर कन्हैया प्रद्युमन ये रहते हैं? यस सर, कम इन प्लीज। सर, बैठिए ना सर, प्लीज। कन्हैया। हाँ, उनसे पहले तो सायरन की आवाज पहुंची। मिस्टर कन्हैया, एक केस के सिलसिले में मुझे आपकी एडवाइस की जरूरत थी। सॉरी सर, फिलहाल बिजी हूं, आप जा सकते हैं। मिस्टर कन्हैया, क्या तुम जानते हो ये कौन है? यस यस आई नो, यह है असिस्टेंट कमिश्नर विजय कुमार और आप इंस्पेक्टर माधवन। एसीपी पॉल की डेथ के बारे में बात करने आए हैं, जो 2 हफ्ते पहले कोलैप्स हो गए और 3 दिन बाद उनकी डेथ हो गई। ऑटोप्सी रिपोर्ट के हिसाब से उनके सारे वाइटल ऑर्गन्स पे हेमरेज है। उन्हें गवर्नमेंट सेमेट्री में दफनाया गया था। नाउ द केस इज क्लोज्ड। फिर भी यहाँ क्यों आए हो? मिस्टर कन्हैया, हमने आपकी बहुत तारीफ सुनी है। आपने वो केसेस सॉल्व किए हैं जो पुलिस के लिए भी सॉल्व करना मुश्किल था, एंड आई रियली अप्रिशिएट दैट। दरअसल एक पर्सनल मैटर था, बस उसी सिलसिले में मैं आपकी मदद चाहता था। ओके बताइए। एसीपी पॉल और मैं कॉलेज के ज़माने के फ्रेंड्स थे। 22 सालों की दोस्ती थी हमारी। उसे कोई बुरी आदत भी नहीं थी, शराब को वो हाथ भी नहीं लगाता था। शराब तो क्या, सिगरेट तक नहीं पीता था। और जानते हो, वो एक बहुत अच्छा स्पोर्ट्समैन था। आज तक उसे कोई हेल्थ इशू नहीं थी, फिर अचानक उसकी डेथ कैसे हो सकती है? ऑटोप्सी रिपोर्ट किसने बनाई? डॉक्टर सिंघानिया ने। डॉक्टर सिंघानिया, ही इज अ ग्रेट पैथोलॉजिस्ट। फिर तो रिपोर्ट सही होगी। नो मिस्टर कन्हैया, आई रिफ्यूज टू बिलीव इट वाज अ नेचुरल डेथ। इफ इट इज नॉट अ नेचुरल डेथ देन व्हाट इज इट? मर्डर? वैसे कुछ न्यूज़पेपर्स वालों ने भी यही बात छापी थी। पेपर वाले कुछ भी छापते हैं। कन्हैया प्रद्युमन, एक नंबर में बुद्धू छे तू। ओह माय गॉड, ये से क्या हो गया? अंदर किससे बातें कर रहा है? समझो। एक मिनट सर, मैं अभी आता हूँ। लाइटनिंग से हुई सीईओ की मौत। मनोहर जल्दी आओ, केस सॉल्व થઈ ગયો। ए कन्हैया, नंबर नो बुद्धू छो। हुआ तुझे? कई रीते मिस थयो। क्या कर रहा है तू? जल्दी चल। क्या हो रहा है? सर, क्यों मैं मिस समझाता करी थी हूँ। तुम्हें? ये जा कहाँ रहा है? ए, कन्हैया, रुक। अरे रुको। मिसेस दिवाकर को बुलाओगी बेटा? मम्मी, आपसे कोई मिलने आया है। कहिए, क्या काम है? अपने पति की मौत के बारे में आपने झूठ क्यों बोला? What? Who the hell are you? वो हादसा आपने देखा या सिर्फ इमेजिन किया? तुम क्या बकवास कर रहे हो? उसको झूठ क्यों बोला? मुझे झूठ बोलने की क्या जरूरत है? मैं कन्हैया, क्या बोल रहा है? सॉरी मैम, इसकी बातों को दिल पे मत लीजिए। सच बताइए, झूठ क्यों बोला? कैसा झूठ? वो भी अपने पति के बारे में? अपने पति, अपने बेटे को अपनी आंखों के सामने मरते देखा है मैंने। रोज उन्हें याद करके रोती हूँ मैं दिखाती हूँ तुम्हें सच क्या है। चलो आओ मेरे साथ ऊपर, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें दिखाती हूँ। बेचारी को। मैं उनके बारे में झूठ बोल रही हूँ। आओ मेरे साथ, अपनी आंखों से सब देखा है मैंने। मैं कितनी बदकिस्मत हूँ। आओ आओ, देखो देखो, यही है वो जगह जहाँ मेरे पति और बेटे के ऊपर बिजली गिरी और वो दोनों खत्म हो गए। यही पर मेरे सामने। अब तो झूठ बोलना बंद कीजिए। बस करो, मैं क्यों झूठ बोलूंगी? आओ मेरे साथ, आओ आओ, मैं तुम्हें बताती हूँ। यहाँ पर दोनों खड़े थे, यहीं पर उन दोनों पर बिजली गिरी थी। यहीं पर मेरा बेटा उन्हें सरप्राइज गिफ्ट दे रहा था, यहीं पर। यहीं से उनको देखा था? हाँ, नहीं, नो, मैंने उन्हें वहां से देखा। मैं यहाँ थी,
मैं और गुड्डी हम दोनों यहाँ थे। मेरा बेटा वहाँ दिवाकर को गिफ्ट देने गया था और उसके बाद जोर से बिजली कड़कने की आवाज आई। मुझे कुछ समझ नहीं आया। उसके बाद उन पर बिजली गिरी और वो दोनों। मैडम, आप बार बार झूठी कहानी सुना रही हैं। Shut up! मैंने अपनी आंखों से देखा था। पहले बिजली कड़की थी, उसके बाद उन दोनों पर बिजली गिरी थी। कहाँ से गिरी? उस तरफ से। आप बिल्कुल सच कह रही हैं। आपका हर एक शब्द सच है। पिछले महीने 26 की रात को यहाँ ड्यूटी पे कौन था? तुम आओ कौन हो? तारो बाप। ए मिश्रा, 26 तारीख को तुम आए थे ना ड्यूटी पे? इस 26 को याद नहीं है। अरे भूल गवा के उस दिन कुछ लोग तुमसे बात कर रहे थे। हाँ हाँ याद आया, उस दिन मैं ही था। उस रात को कोई आदमी ऊपर गया था? बिजली कंपनी से आए थे। कितने आदमी थे? 3 जन साथ थे। गए थे? बहुत बारिश हो रही थी ना, इसलिए नहीं गए। क्या वो अपने साथ कुछ सामान लेकर गए थे? 4-5 को बक्सा लेके गए थे। क्या उन 4 में से ये भी एक था? हाँ, यही तो आपको 500 रुपया दिए थे। ए कन्हैया, ये जो कुछ तू कर रहा है ना, ये मेरी समझ से बाहर है। और इस केस से उस औरत का क्या लेना देना है, बोलना। पहले बिजली कड़कने की आवाज सुनी, उसके बाद बिजली गिरती देखी। इम्पॉसिबल है। लेकिन आवाज और लाइट की रेस में तो कोई भी जीत सकता है। तो 5 बार फेल है क्या? लाइट की स्पीड साउंड से फास्ट होती है। हाँ बिल्कुल। बिजली गिरने के बाद उसकी आवाज सुनाई देगी। ये बात एक बच्चा भी जानता है। वो सुरेंद्र यहाँ क्यों आया था? थंडर इंजीनियरिंग, वेदर एंड क्लाइमेट साइंस एंड ट्रांसफॉर्मर्स, यही बुक्स पढ़ रहा था ना वो। मतलब वो बिजली। मतलब दिवाकर की मौत बिजली गिरने से नहीं हुई। सुरेंद्र और उसकी टीम ने उसे मिलकर क्रिएट किया है। ये कोई एक्सीडेंट नहीं था। इट वॉज अ प्री प्लान्ड मर्डर माई फ्रेंड। सोची समझी हत्या।